सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। सबको यीशु सहाय जयसु। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक सामर्थ्य में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से आज की सुबह मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। आमेन। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आप भले चंगे और स्वस्थ और आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हम बीते दिनों हम एक टॉपिक को देख रहे हैं। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर के आपके लिए 7 वादे। हालेलुया। और इस समय भाग 2 देखने जा रहे हैं और हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। परमेश्वर हमेशा आपकी आवाज़ को सुनता है। आमेन। हालेलुया। दूसरा जो पॉइंट है, परमेश्वर हमेशा आपकी आवाज़ को सुनता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए सब एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ पहला यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 पद। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें इस समय और हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु आज के सुंदर समय के लिए, ये जीवन के लिए। खुदा धन्यवाद प्रभु जी की। मेरे परमेश्वर, आपने इतना सुंदर समय दिया मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। प्रभु, मेरे होठों जीभों को छू और पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के कलाम को खोल लिए होंगे। जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 14 पद। आइए समय पढ़ें। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। और हमें उसके सामने जो हिवाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा मैं आनंदित हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे अपने वचन को प्रचार करने के लिए आपके बीच में फिर से खड़ा किया है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, या परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है, या वह कलाम कहता है कि और हमें उसके सामने जो हिवाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमेन। हमारी निवेदनों को परमेश्वर सुनता है। हमारी आवाज को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर हमेशा हमारी आवाज को क्या करता है? सुनता है। आमेन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। आमेन। हालेलुया। वो अल्फा और ओमेगा है। आमेन। हालेलुया। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आमेन। तो इस मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को कहता है कि
आज हमें मेरे प्रियो, आज हमें हिवाओं बंद नहीं कर सकता है। आज हमें दृढ़ता के साथ खड़े होने की सकता है। आज हमें विश्वास के साथ हमें क्या है, आज हमें खड़े होने की सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, कुछ मांगते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं, सुनता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, आप परमेश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु मुझे बुद्धि चाहिए, प्रभु मुझे आपका अभिषेक चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए, प्रभु आपके वचन का प्रकाशन चाहिए, जिससे मैं लोगों के बीच में आपके वचन के प्रकाशनों को क्या कर सकूं, बता सकूं, आपके वचन के भेदों को बता सकूं। तब मेरे प्रियो, जब आप उसकी इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार जब आप परमेश्वर से मांगना शुरू करते हैं ना, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके वो स्वर्ग से उत्तर देता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 13। आइए पढ़ते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, और पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। यह परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ, हालेलुया। हम आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर हमेशा क्या कहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी आवाज को सुनता है। और यह वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से क्या करोगे, मांगोगे, वही मैं करूंगा। आमीन। आप जब यीशु के नाम से, जब आप परमेश्वर से जब आप मांगना शुरू करेंगे, दुहाई देंगे, उसे आवाज देंगे, तब वो स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर क्या करेगा, यीशु के नाम के द्वारा वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को ग्रहण करेगा। हालेलुया। और प्रार्थनाओं को ग्रहण करके क्या करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्या करूंगा, वही करूंगा। आमीन, हालेलुया। जिससे पुत्र के द्वारा क्या हो, पिता की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा कहता है मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे, मेरा परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हमें आनंदित और मगन होने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसकी प्रार्थना, परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे पे आप प्रार्थना करते हैं और वो परमेश्वर क्या करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर भी देता है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और परमेश्वर के कलाम के द्वारा आज की सुबह मैं आपको रोमांचित करना चाहता हूं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर मेरे प्रियो आपसे वादा किया है। हालेलुया। ये वचन सिर्फ आपके लिए मेरे भाई,
ये वचन सिर्फ मेरी बहन सिर्फ आपके लिए है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अब तक तुमने, या परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है मेरे भाई और मेरी बहन, यह वचन कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा है, मांगो। परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप परमेश्वर से क्या करो, मांगो, परमेश्वर को दुहाई दो, परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात को रखो। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो यीशु के नाम के द्वारा जब आप मांगना शुरू करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, ताकि तुम्हारा क्या हो, आनंद पूरा हो जाए। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जब हम यीशु के नाम से जब हम परमेश्वर से मांगना शुरू करेंगे, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 3 पद। आइए पढ़ें। तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने अपने भोग विलास में उड़ा दो। आमेन, हालेलुया। यहाँ याकूब की पत्री की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। क्यों परमेश्वर अपने वचन का इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने भोग विलास के लिए, हम अपनी महिमा के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं। तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर वो कभी नहीं देगा। अगर सिर्फ आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अगर आप परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु मैं जो कुछ भी मांग रहा हूं उसमें पहला स्थान सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो। जब आप परमेश्वर का आदर देंगे और मेरे प्रियो सिर्फ उन आशीषों को सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जब आप उन आशीषों को परमेश्वर से मांगेंगे, उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखेंगे और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो मेरे प्रियो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए ही आप उन चीज़ों को जब आप मांगेंगे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। लेकिन अगर आप गलत इच्छा, गलत मानसा से अगर आप परमेश्वर के सामने अगर परमेश्वर से अगर आप मांगते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं देगा। फिर हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बात छिपी नहीं है, उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। हर एक बात खुले पुस्तक के समान बेपरद है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के सामने कोई भी बात छिपी नहीं है। हर एक बात उसके सामने खुले पुस्तक के समान है। इसलिए मेरे प्रिय, आज हमें जब हम परमेश्वर से मांगे तो हम बहुत सोच समझ के मांगे कि हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं। और जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रभु को कहें कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा हो, और प्रभु मेरी महिमा नहीं वरन आपके नाम की महिमा हो। और जो कुछ प्रभु मैं तुझसे मांग रहा हूं वो सिर्फ उससे पिता सिर्फ तेरी महिमा होने पाए। तब वो मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोलने समय यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद। आइए पढ़ें समय। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरा वचन क्या हो तुम में बना रहे। आमेन, हालेलुया। आज सच में जब आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, आज हमें परमेश्वर के वचन में आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के कलाम में आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज उसके वचन में आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन क्या हो तुम में बना रहे, और जो चाहो मांगो। हालेलुया। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप सबसे कह रहा है। परमेश्वर आपके लिए ऑफर दे रहा है। क्या दे रहा है? परमेश्वर आपके लिए ऑफर दे रहा है। कौन सा ऑफर? कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आप यीशु के नाम से आप मेरे प्रियो मांगेंगे, तब वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में मेरे प्रियो आशीषों को खोलेगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके घराने को आशीषित करे, परमेश्वर आपके बिजनेस को आशीषित करे, परमेश्वर आपके नौकरी को आशीषित करे, परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस को आशीषित करे, तो उसके लिए आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु के वचन में जब आप बने रहेंगे, जब प्रभु के कलाम में आप चलेंगे, तब आप जो कुछ आप यीशु के नाम से मांगेंगे वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर में मेरे प्रिय वो चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। आइए मेरे साथ जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोल लें। समय मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से परमेश्वर के वचन को खोलें। समय आइए पढ़ते हैं। जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आमेन, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। स्वर की ओर ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से, क्या यीशु के नाम से विश्वास करने से क्या होता है? पहली बात साहस, हालेलुया। दूसरा बात कि भरोसे के साथ आप परमेश्वर के निकट आने का आपको अधिकार मिलता है। हालेलुया। जब सीलास और पौलुस जेल खाने में थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब सीलास और पौलुस जेल खाने में थे, बड़े युवाओं के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे आधी रात्रि के समय में, क्योंकि वो यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे थे। इसलिए उनके जीवन के अंदर क्या था? साहस और बड़े विश्वास और भरोसे के साथ क्या कहते हैं? परमेश्वर के निकट आकर प्रियो वो परमेश्वर की इबादत कर रहे थे, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब वो यीशु के नाम से जब वो आराधना कर रहे थे, तब मैं आपको बताना चाहता हूं वो जंजीर जो था वो उनके हाथों से गिर गया। आमेन, हालेलुया। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर हमेशा आपकी आवाज को सुनता है, लेकिन आपको क्या करने की आवश्यकता है? उसके वचन में बने रहने की आवश्यकता है। उसके कलाम में आज हमें बने रहने की आवश्यकता है। आज उसकी आज्ञा के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। जब आप उसकी आज्ञा के अनुसार जब आप चलोगे, उसकी मर्जी के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जिसमें हमको उस पर भरोसा करने से साहस और भरोसे के साथ
परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मिलता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, कितनी अमेजिंग बातें हैं कि आज मेरे प्रियो हम यीशु के नाम के द्वारा मेरे प्रियो हम परमेश्वर के निकट आते हैं। आमीन। और हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं वो परमेश्वर हमारी आवाज को सुन करके हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए एक माध्यम बन गया जिससे मेरे प्रियो हम डायरेक्टली अब परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 3 पद। यिर्मयाह की पुस्तक 33 का 3 पद। आइए पढ़ते हैं, अगर आपको मिल गया होगा तो आइए पढ़ते हैं। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा आज की सुबह में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यह परमेश्वर का वचन कहता है, यह परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है अपने कलाम के द्वारा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है मुझसे क्या कर, प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की हजूरी में जाएं, गुप्त जगह में जाएं, दरवाजा बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, यहां बाइबल कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आने वाली बातों को मैं तेरे जीवन पर जाहिर करूंगा और जिन्हें तू क्या है नहीं समझता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की योजनाओं को, हम परमेश्वर की कल्पनाओं को हम नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या वो आपके जीवन में कल्पना करके रखा हुआ, क्या बोलना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को अगर समझना चाहते हैं, परमेश्वर की मर्जी को अगर आप समझना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप खड़े होंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन करके क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर में अपनी मर्जी को, अपने दिल की बात को परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर जाहिर करेगा और आप उन बातों को आप जान पाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 29 पद। हालेलुया। आइए पढ़े। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को एक्सप्लेन करता है। यह परमेश्वर का वचन कहता है, सुलेमान नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सुलेमान परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण था। परमेश्वर अमेजिंग और अद्भुत ज्ञान और बुद्धि की सामर्थ से परमेश्वर ने सुलेमान राजा को परमेश्वर ने भरा था। हालेलुया। और वो सुलेमान राजा नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा दुष्टों से क्या कर दूर रहता है, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वो अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, उन लोगों से यहोवा परमेश्वर क्या करता है, दूर रहता है।
परमेश्वर किसके निकट रहता है? धर्मियों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या कहते हैं? सुनता है। परमेश्वर धर्मियों के निकट परमेश्वर रहता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति कौन है? धर्मी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के निकटता में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ वो संगति करते हैं, परमेश्वर के साथ वो उठा बैठा करते हैं, हर दिन प्रभु के साथ मुलाकात करते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर वो चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करते हैं, वो धर्मी व्यक्ति हैं। हालेलुया। और परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं? सुनता है। और आज का जो टॉपिक है, परमेश्वर हमेशा आपकी आवाज को सुनता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को क्या कहता है? परमेश्वर सुनता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 17 पद। आइए पढ़ें। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी क्या कहते हैं? दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं? सुनता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर बहरा नहीं है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को ना सुने। मेरा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ जोर से हालेलुया का नारा कर सकते हैं? आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। किनको? धर्मी व्यक्ति को, जो परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं को फिर से आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए जल्दी से खोल लें समय। याकूब 1 का 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए उदारता से देता है, और उनको भी दी जाएगी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को एक्सप्लेन करता है। परमेश्वर अपने वचन के अंदर कहता है, जिसको बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांग ले। मेरे प्रियो, जब सुलेमान के जीवन के अंदर में समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी बड़ी जाति का मैं संचालन कैसे करूं, मैं इसकी अगुवाई कैसे करूं,
मैं इनका माध्यस्थ कैसे बनूं। इसलिए वो परमेश्वर से क्या करता है, वो परमेश्वर से वो मांगता है कि मुझे क्या कर, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे, मुझे अक्ल दे, जिससे मैं इतनी बड़ी इस्राएली जाति को क्या करूं, मैं न्याय कर सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरे प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि सुलेमान राजा ने ना उसने धन दौलत मांगे, ना रुपए पैसे मांगे, ना कोई राज मांगा, ना अपने शत्रु पर विजयी होने के लिए सुलेमान राजा ने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन सुलेमान राजा ने मात्र एक चीज को मांगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं इतनी बड़ी इस्राएली जाति का क्या करूं, मैं न्याय कर सकूं, मुझे अगम बुद्धि से भर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सुलेमान के मांगने से प्रसन्न हुआ और उसके प्रसन्न होने के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी उदारता के साथ परमेश्वर ने क्या किया, सुलेमान को अपनी अद्भुत बुद्धि से, अपनी अद्भुत ज्ञान और समझ को परमेश्वर ने उसके जीवन पे उंडेला। और वो मेरे प्रियो, सुलेमान एक अद्भुत ज्ञान और बुद्धि की सामर्थ्य से भर गया। आमीन। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज मूर्ख के समान आज परमेश्वर से ना मांगे, लेकिन बहुत ही सोच समझ करके मेरे प्रियो बुद्धिमत्ता के साथ हम परमेश्वर से मांगे। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं मेरे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर भी देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में उसने साफ साफ कहा कि मुझसे प्रार्थना कर, जिससे मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें बताऊंगा। जब परमेश्वर में व्यक्तिगत रूप से कह रहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर से क्या करें, बुद्धि मांगे, हम परमेश्वर से ज्ञान और समझ मांगे, जिससे हम क्या कर सके, बुद्धिमत्ता के साथ हम क्या कर सके, बुद्धि के साथ चल सके और हम बुद्धि से हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। और बुद्धि के आधार पर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि को मांगे, जिससे हम ज्ञान और बुद्धि से भर करके पियो, जब हम परमेश्वर से मेरे पियो जब हम मांगेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमीन। जब सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने प्रसन्न हो गया। और बुद्धि तो परमेश्वर दिया ही, लेकिन परमेश्वर ने उससे भी बढ़कर मेरे प्रिय सारे सब कुछ परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है आयुब की पुस्तक 34 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें सब 34 का 28। यहां तक कि इसके कारण कंगालों की दुहाई तक पहुंची और उसने दीन लोगों की दुहाई सुनी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह आयुब के पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, यहां तक कि उसके कारण कंगालों की दुहाई किसके पास पहुंची, परमेश्वर के पास पहुंचा। हालेलुया। और नीचे लिखा है उसने दीन लोगों की दुहाई को सुनी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज परमेश्वर के सम्मुख क्या करने की आवश्यकता है, दीन बनने की आवश्यकता है, नम्र बनने, हम्बल बनने की आवश्यकता है, अपने आप को छोटा बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है। चढ़ी हुई आंखों से मेरे प्रियो, अगर आप चढ़ी हुई आंखों के द्वारा परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा, ना आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा भी नहीं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, तो अपने आप को क्या करे, दीन बना ले। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में बड़ी दीनता के साथ, जानते हैं, वो अपने पिता से वो प्रार्थना करता था और वो परमेश्वर क्या जानते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था और उसको सुन करके परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर भी देता था। हालेलुया। हम परमेश्वर के वादों को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना सुंदर वादा किया है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, जिससे मैं तुम्हारी सुन करके मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। कितना सुंदर वादा। ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करें इस वचन के लिए। जोर से ताली बजाएं समय और प्रभु के नाम की महिमा करें।
आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 31 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त जन हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना को नहीं सुनता। कौन पापी लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हुए भी उसके वचन में नहीं चलते हैं? वो परमेश्वर की दृष्टि में अधर्मी व्यक्ति हैं। और परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है, ना ही उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देता है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। आइए पढ़ें। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसके वचन में क्या हो, चलता हो, उसकी इच्छा के अनुसार चलता हो, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर सिर्फ जो परमेश्वर की इच्छा के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर कैसे सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके परमेश्वर उत्तर भी देता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को अब तक नहीं जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसी समय अपने जीवन को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करें, फैसला लें और प्रभु के वचन में चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। उनतीस का 12। आइए पढ़ें। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यिर्मयाह की पुस्तक परमेश्वर का कलाम करता है। तब उस समय क्या करोगे, तो तुम मुझको पुकारोगे। परमेश्वर ने कोई टाइम टेबल, कोई समय निर्धारित नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस समय भी तुम मुझको पुकारोगे, क्या है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर के अब मुझसे प्रार्थना करोगे। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होगे, जब प्रार्थना करोगे, और मैं क्या करूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहन, या परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपको कह रहा है, तब उससे तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, कहोगे, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्या करूंगा, सुनूंगा।
परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है? जो उसके वचन में चलते हैं, जो उसकी मर्जी में चलते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके क्या करता है? उत्तर देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा यिर्मयाह इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 35 पद। 10 का 35 पद। इसलिए अपना हिवाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपना हिवाव ना छोड़ो। हमें आज प्रार्थना करने में ढीलापन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़े युवाओं के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर के साथ दृढ़ता के साथ आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है, और दृढ़ता के साथ आज हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। जब समय होगा मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा? उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। इसे बड़े युवाओं के साथ क्या करें? लगातार क्या करें? प्रार्थना करते रहे। अब एक समय आएगा मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का एक बड़ा प्रतिफल आपको देगा। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रार्थना करते, सप्ताह भर 1 महीना प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम अपने प्रार्थना विषयों को छोड़ देते हैं और उसके बाद दूसरी प्रार्थना में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ऐसा करते हैं, जब तक आपको प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिल जाए, जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे, तब तक क्या करें? युवाओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो जाएं और लगातार क्या करे जाए? कंटिन्यू परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। जब तक वो स्वर्ग का परमेश्वर में भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना दे, तब तक लगातार क्या करें? प्रार्थना करते रहे, और एक समय आएगा मेरे प्रिय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया, आइए सब पढ़े समय। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूं समय कि जो कुछ तुम क्या करोगे? प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर के वचन में आपको पूरी रीति से क्लियर करना चाहता हूं। यह वचन कहता है कि जो कुछ तुम, यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आपसे कह रहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से परमेश्वर से मांगोगे यीशु के नाम के द्वारा, वो परमेश्वर सब कुछ क्या करेगा? आपके जीवन के अपनी आशीषों को आपके जीवन पर डालेगा और आप एक आशीषित होंगे। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 31 अध्याय उसका 22 पद। इकतीस का 22। मैंने तो घबरा कर कहा, मैं यहोवा की ओर दृष्टि से दूर ही हो गया। तभी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। ताली बजा कर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैंने तो घबरा कर कहा, मैं यहोवा की दृष्टि से क्या करूंगा, दूर हो जाऊंगा। क्यों दाऊद ने ऐसी बात कही? क्योंकि मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में एक समय ऐसा आया था कि वो कुछ पाप कर बैठा था, जिसके वजह से मेरे प्रियो परमेश्वर कुछ समय के लिए परमेश्वर दुखी हो गया था, उससे नाराज हो गया था। लेकिन एक समय आया मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर के सम्मुख क्या कहते मन फिराया और परमेश्वर के सामने तौबा किया और तौबा करके उसने माफी मांगा। तब परमेश्वर ने करुणा के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर ने उसके पापों को माफ किया, उसके गलतियों को परमेश्वर ने माफ किया, उसे शुद्ध और पवित्र किया, उसे साफ किया, परमेश्वर ने उसे नया बनाया। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो जब वो नया हो गया, तब दाऊद कहता है, तब तो भी जब मैंने दुहाई दी, तब तूने क्या कि मेरी गिड़गिड़ाहट, मेरी प्रार्थना को सुन लिया और मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के सम्मुख का है और परमेश्वर से जब आप मांगते हैं मेरे प्रियो, आंसू बहा के मेरे प्रियो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख मेरे प्रियो अपने आप को तोड़ डालें, अपने आप को नम्र बना ले, अपने आप को छोटा बना ले, अपने आप को हम्बल बना ले। और जब आप बड़े नम्रता के साथ जब आप परमेश्वर से मांगेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 7 पद। जब हम गिड़गिड़ाहट के साथ जब आप परमेश्वर से मांगते हैं, बड़े युवाओं के साथ, विश्वास के साथ जब हम मांगते हैं, वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। और आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगोगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जिस तरह दाऊद परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। अगर आज की सुबह अगर आप परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, रोते हुए विलाप करते हुए आप परमेश्वर से मांगते हैं मेरे प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर जानते हैं आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उत्तर देगा। आप हिजकिय्याह के जीवन को जानते होंगे। जब हिजकिय्याह के जीवन के विषय में भविष्यवाणी हुआ, यशायाह उसके जीवन में भविष्यवाणी करता कहता है कि तू निश्चय मरेगा। मेरे पे जब उसने शब्द सुना, हिजकिय्याह टूट सा गया और वो दीवार की ओर मुंह फेर करके आंसू बहा के वो प्रार्थना किया। उन बातों को परमेश्वर को स्मरण दिलाया जो बात मेरे प्रियो हिजकिय्याह वो परमेश्वर जानता था। और मेरे प्रियो परमेश्वर जब हिजकिय्याह के आंसुओं को देखा, परमेश्वर तरस से भर गया और परमेश्वर ने फिर से यशायाह को भेजता हुआ कहता है, जा उसे कह दे कि मैं तेरी उम्र बढ़ा दिया हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है। लेकिन आज हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं, तब वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। 2:28। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो, जब वह प्रकट हो तो हमें हिवा हो, हम उसके आने में
उसके सामने लज्जित ना हो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कहना चाहता हूं। यहाँ बाइबल में कहता आता, हे बालको उसमें बने रहो। किस में? परमेश्वर के वचन में क्या करो? बने रहो। आज मैं परमेश्वर के कलाम में क्या आज मैं बने रहने की आवश्यकता है। और वचन में आगे लिखा हुआ, जब तक वह प्रकट हो तो हमें युवाओं के साथ आज परमेश्वर के सम्मुख आज हमें खड़े होने की आवश्यकता है। और जब बड़े युवाओं के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ जब प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। आइए पढ़े समय, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम पहले प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। आमेन। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम मसीह के क्या है? भागीदार हुए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और उसके पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं, तो उसी दिन से मेरे प्रिय हम परमेश्वर के साथ क्या हम जुड़ जाते हैं और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हालेलुया। और यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक क्या करें? दृढ़ता के साथ स्थिरता में हम खड़े हो जाएं। और जब आप स्थिरता के साथ जब आप खड़े होगे, निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको उस चट्टान में खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 पद। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस पर उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा पर, घमंड पर अंत तक दृढ़ता से क्या करें? स्थिर रहें। आमेन, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के क्या है? अधिकारी हैं और उसका घर क्या है? हम हैं। मेरे पे ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु मसीह का ये निवास स्थान है। मेरा प्रभु इस घर में रहना चाहता है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस घर को आप शुद्ध और साफ और पवित्र रखें। और जब आप मेरे पे इस घर को शुद्ध और साफ और पवित्र रखेंगे तब वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर क्या करेगा? उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 42 पद। 11 का 42। आइए पढ़ें। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, क्योंकि जो भीड़ आसपास खड़ी थी उसके कारण मैंने यह कहा जिससे वे विश्वास करें और तूने मुझे भेजा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह और मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को कहता है मैं जानता हूं कि तू मेरी क्या कहता है? सुनता है। क्यों यीशु मसीह ने इस बात को कहा? क्योंकि जो भीड़ उस स्थान पर खड़ी थी मेरे प्रियो, उस भीड़ को सुनाने के लिए यीशु मसीह ने शब्दों को यूज किया। क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह वो परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? वो चलता था।
वो अपने पिता की इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो वो अपने जीवन को व्यतीत करता था। इसीलिए परमेश्वर क्या करता था, यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को सुनता था और उसकी प्रार्थनाओं को वो परमेश्वर क्या उत्तर देता था। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ समय कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु मसीह प्रैक्टिकल रूप से मेरे प्रियो आज हमें ये सिखा कर गया मेरे प्रियो कि आज हमें कैसे आज हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है जिससे वो परमेश्वर प्रसन्न हो। आमेन, हालेलुया। और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज प्रभु के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। और जब आप प्रभु के वचन में जब आप बने रहेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के कलाम को देखें इस समय जो लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमेन, हालेलुया। जब आप इस परमेश्वर के वचन को आपने सुन लिया है तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं समय कि आज अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आए। आमेन, हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। जिस तरह मेरे प्रिय परमेश्वर जब दाऊद की प्रार्थना को उत्तर दे सकता है, जिस तरह परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना को उत्तर दे सकता है, जिस तरह परमेश्वर एलिया की प्रार्थना को उत्तर दे सकता है, जिस तरह परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को उत्तर दे सकता है, जिस तरह परमेश्वर अय्यूब की प्रार्थना को उत्तर दे सकता है, तो मेरा परमेश्वर क्यों मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। आमेन। आज प्रभु के वचन में आज बने रहने की आवश्यकता है। जब आप प्रभु के वचन में बनेंगे मेरे प्रियो, नीचे वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं को आदर करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को इज्जत देगा। मेरे प्रियो, आज हमें विश्वास के साथ हमें खड़े हो जाएं। जब आप विश्वास के साथ जब आप खड़े होंगे, नीचे वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आपको आशीषित करे। आमेन, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।